ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, या इसको दूसरी भाषा में कहें कि फूड्स लिंक टू बेटर ब्रेन पावर। आज के दौर में आईक्यू को लेकर तमाम लोग ये कोशिश करते होते हैं पेरेंट्स कि बच्चे का आईक्यू बेहतर हो। तो जिस तरीके से शरीर को एक बेहतर खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से दिमाग के लिए भी, ब्रेन के लिए भी कुछ अलग तरह के फूड डाइट की ज़रूरत होती है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार, किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की बात स्टडी पर आधारित, जिसमें ब्रेन को किस तरीके से क्या आप दें, किस तरीके का न्यूट्रिशन दें जिससे बच्चे का आईक्यू बेहतर हो पाए। वही आईक्यू जिसको लेकर आज के दौर में हर पेरेंट्स चिंतित होते हैं। बच्चे का आईक्यू, पहले भी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। आईक्यू के मायने और मतलब क्या होते हैं, बुद्धिमान है या बच्चा बुद्धू है, यानी अपनी उम्र से ज़्यादा सोच पाता है या अपनी उम्र से कम सोच पाता है या अपनी उम्र के हिसाब से सोच पाता है। तो उसी आईक्यू को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह के खाने दें जिसके बाद बच्चे का आईक्यू बेहतर हो पाए, इस पर ये आज का वीडियो है। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कई सारे शोध हुए हैं इसको लेकर। एक शोध हुआ है जो छपा है जर्नल ऑफ हेल्थ पॉपुलेशन न्यूट्रिशन में, द रिलेशनशिप बिटवीन फूड हैबिट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी एंड द आईक्यू ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ये भी एक शोध है। दूसरा एक शोध है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने किया था कि फ्रेशली कुक्ड मील्स किस तरीके से जो फास्ट फूड है उससे बेहतर है आईक्यू को बढ़ाने को लेकर। तो यहाँ बात करते हैं ब्रेन बूस्टिंग फूड्स की। क्या आप खाना दें जिससे हमारा ब्रेन पावर बढ़े, बच्चे का ब्रेन पावर बढ़े या किसी ह्यूमन बीइंग का ब्रेन पावर बढ़े। तो यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि ऐसा भोजन जो रिच इन विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, ये तमाम चीज़ों की मौजूदगी रहती है जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। और इस तरीके के खाने क्या क्या होने चाहिए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी आपको बताएं कि आईक्यू सिर्फ फूड हैबिट पे नहीं निर्भर करता, जेनेटिक्स पे भी निर्भर करता है और साथ में इन्वायरमेंट पे भी निर्भर करता है। इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाया उसमें कई सारी स्टडीज़ को हमने कोट किया है। लेकिन एक अहम भूमिका आपके इन्वायरमेंट और फूड हैबिट की भी होती है कि उससे आईक्यू बेहतर कैसे किया जा सकता है बच्चे का। अब हम आते हैं यहाँ पर कि किस तरीके के फूड जो हैं वो बच्चों को दे जिससे उनका आईक्यू बेहतर हो, उनका ब्रेन पावर बढ़े। ब्रेन बूस्टिंग फूड्स कौन कौन से हैं, इसमें आपको बताएं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर देना चाहिए, उसकी एक अपनी भूमिका है। इससे ब्रेन को विटामिन के, ल्यूटीन, फोलेट और बेटा कार्बोटीन मिलता है, जो दिमाग के लिए ज़रूरी है। दूसरा है फैटी एसिड्स, फैटी फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। तो फ़िश अगर जो लोग खाते हैं वो फ़िश दे सकते हैं अपने बच्चे को जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो दिमाग के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो क्या करें, उनके लिए ज़रूरी है कि फ्लैक्स सीड्स हों, एवोकाडोज़ हों, वॉलनट्स हों, वो दिया जा सकता है जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पूरी हो जाएगी और ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बेरीज़ की अहम भूमिका है, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज़ के हैं, ब्लूबेरीज़ के हैं, जो भी बेरीज़ हैं उनको अगर खाते हैं तो उनसे एंटीऑक्सीडेंट्स की पूर्ति होती है और वो फ़ायदेमंद होता है ब्रेन पावर के लिए। और वॉलनट्स, इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं। और एक स्टडी हुई थी उकला की, UCLA उकला की स्टडी, जिसमें कहा गया था कि वॉलनट्स का ज़्यादा कंजम्पशन कॉग्निटिव टेस्ट स्कोर को बढ़ाता है। वॉलनट्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। तो ये तो बात हो गई खाने पीने की चीज़ों की, लेकिन इसके अलावा भी अगर बच्चे खा पी रहे हैं इन तमाम चीज़ों को तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि वो फिज़िकल एक्टिविटी करें। ये स्टडी का हिस्सा है, फिज़िकल एक्टिविटी भी करें, प्रॉपर स्लीप लें, सोएं प्रॉपर, वो भी ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर कहें तो फूड हैबिट से आईक्यू का जुड़ाव सीधे तौर पे स्टडी में प्रूव करने की कोशिश की गई है। बाकी कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो माता पिता से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है, खाने पीने का असर भी आईक्यू के पर होता है। यहाँ पे हार्वर्ड न्यूट्रिशनिस्ट और ब्रेन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि कई सारी चीज़ें अवॉइड भी करनी चाहिए। जो स्टडी हमने बताया अभी कि क्या क्या आपको खाना चाहिए ब्रेन पावर बेहतर के लिए, वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तरफ से वो जानकारी आई है, जिसमें हमने कहा कि हेल्दी डाइटरी पैटर्न हो, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन तो हो ही, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो,
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, यानी फैटी फ़िश खा सकते हैं, वो नहीं जो खा सकते वो बाकी चीज़ें फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडोज़, वॉलनट्स खा सकते हैं, बेरीज़ खा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जो बातें निकल कर आई हैं वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तरफ से आई है। और इस टॉपिक को अगर आप सर्च करेंगे तो फूड्स लिंक्ड टू बेटर ब्रेन पावर आपको मिल जाएगा। दूसरी तरफ एक और कुछ वक्त पहले स्टडी आई थी हार्वर्ड की तरफ से ही, उसमें ये कहा गया था कि क्या क्या अवॉइड करने चाहिए, क्या अगर खाएंगे बच्चे या बड़े भी तो दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा और सीधे तौर पे ब्रेन पावर नहीं बढ़ेगा, उस पर असर पड़ेगा दिमाग पे। इसमें अवॉइड करने के लिए जो चीज़ें कही गई वो कहा गया कि फूड्स मेड विथ इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेस्ड सीड्स ऑयल्स, तो उस तरह के फूड को अवॉइड करना है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है जो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन का उससे होती है और उससे दिक्कत आती है। उसके बाद कहा गया था कि फूड्स विथ एडेड एंड रिफाइंड शुगर्स, जिसमें पास्ता सॉस हो गया, केचप हो गया, उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहा है। प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करने के लिए कहा है। फूड्स विथ आर्टिफिशियल स्वीटनेस, इसको भी नहीं देने को कहा है। फ्राइड फूड्स जितना कम करेंगे उतना बेहतर है, ये भी एक सलाह के तौर पे हार्वर्ड की तरफ से ही एक स्टडी में चीज़ें सामने निकल कर आई थी। तो ये समझना ज़रूरी है आज के दौर में कि कुछ चीज़ों में हम सुधार नहीं कर सकते, वो अनुवांशिक होता है, माता पिता से आता है। आईक्यू को लेकर अगर बच्चे के आईक्यू की बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें अपनाई जा सकती हैं। और क्या खाना ऐसा देना है जिससे ब्रेन का पावर और ब्रेन बूस्टिंग जो फूड्स हम कहते हैं वो उसमें मदद मिले। तो इन खानों की तलाश कई बार पेरेंट्स को होती भी है कि क्या कुछ देना चाहिए जिससे बच्चे का आईक्यू बढ़े। उसी के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। एक बार फिर से अगर हम यहाँ बताएं तो यहाँ पर हेल्दी डाइटरी पैटर्न तो कहा ही गया है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, दाल जो होता है वो होल ग्रेन, ये तो कहा ही गया है। फिर से अगर दोहराएं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं जिससे ब्रेन को विटामिन के, ल्यूटीन, फोलेट, बेटा कार्बोटीन मिलता है। फैटी फ़िश खाएं जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की पूर्ति होती है। जो लोग नहीं खा सकते उनके पास भी विकल्प है। फ्लैक्स सीड्स का विकल्प है, एवोकाडोज़ का विकल्प है, वॉलनट्स का विकल्प है, बेरीज़ खाने के सुझाव दिया गया है। और आज के दौर में वॉलनट की भी बात कही गई है, वॉलनट भी खा सकते हैं ब्रेन पावर के लिए। और आज के दौर में जहाँ पे फास्ट फूड का कल्चर बढ़ रहा है, बच्चों में उसका क्रेज़ अलग तरीके का है, तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हार्वर्ड में ही एक स्टडी में इस बात को लेके भी कहा गया, जो लोग लंबे समय से इस पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ब्रेन एक्सपर्ट के तौर पे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि जिसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड में पैकेट फूड्स ऐसी चीज़ें, या फिर प्रोसेस्ड फूड जो होता है, या फूड्स विथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा है। तो एक एनवायरनमेंट की भूमिका आईक्यू पर, एक जेनेटिक्स की भूमिका आईक्यू पर, और एक फूड हैबिट्स यानी गुड फूड की भूमिका आईक्यू पर सीधे तौर पे है। ये अलग अलग शोध को हमने आपके सामने में रखा। एक शोध, दो शोध जो है वो हार्वर्ड की तरफ से है, एक शोध जो है वो UCLA की स्टडी है, उकला की स्टडी है, एक शोध जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से है। और ये तमाम शोध इस तरफ इशारा करते हैं कि अच्छे फूड हैबिट्स के दम पर ब्रेन को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मुहैया करवाए जा सकते हैं और उससे आईक्यू में सुधार देखा गया है। स्टडी इस बात की तरफ इशारा करती है। तो जितना कम कर सकते हैं, ख़ासतौर पे बाहर की जो चीज़ें होती हैं, पैकेट फूड्स या फास्ट फूड, उसको कम करने की कोशिश करें। उसके दूसरे असर तो पड़ते ही हैं फिज़िकल बॉडी के बाकी अंग पर, लेकिन साथ में ब्रेन पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बेहतर आईक्यू के लिए आप इन तमाम जो फूड आइटम्स हमने बताए हैं, सुझाए हैं, जो स्टडी में खुलासा होकर सामने में निकल कर आए, वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और जाते जाते आप तमाम लोगों से ये गुजारिश कि हमारे चैनल के कंटेंट को, वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके मतलब का लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सुझाव हो तो बेहिचक सुझाव जो है वो वीडियोस के नीचे में दें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। कैसे कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं, क्या कंटेंट और आपको चाहिए। लेकिन अगर वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों तो बतौर सब्सक्राइबर जुड़िए ज़रूर किड्डो केसी से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।